ये है रेनको सीरीज का पार्ट 1, जिसके अंदर हम बात करने वाले इंट्रोडक्शन टू रेनको चार्ट्स, जिसके अंदर ये सब टॉपिक हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनको चार्ट, यानी कि इसके जो रेनको है, जो रेनको चार्ट है, ये कैसे बनता है इसके बारे में बात करेंगे। जो ब्रिक होती है रेनको के अंदर, जो ब्रिक होती है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और ब्रिक वैल्यू क्या होती है, टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है, ब्रिक रिवर्सल पैटर्न कैसे आता है, कैसे नहीं आता, ये चीज़ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनको चार्ट्स। इसको आगे बढ़ने से पहले इस रेनको चार्ट के बारे में थोड़ा समरी ले लेते हैं। ये रेनको क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेनको पैटर्न एक नॉइसलेस पैटर्न है, जिसके अंदर आपको नॉइस नहीं मिलती। नॉइस इन द सेंस आपको चार्ट्स के अंदर फालतू की बिक बनी हुई नहीं मिलेंगी। आपको ये सीधा सिंपल सा चार्ट दिखेगा, और इसी को हम रेनको चार्ट बोलते हैं। तो ये जो रेनको है, इस रेनको चार्ट का ओरिजिन जापान के अंदर हुआ है, जिसके अंदर रेनको का मतलब, यानी जापान की लैंग्वेज के अंदर जो रेनको का मतलब होता है, उसका मतलब होता है ब्रिक। जैसे कि ये ब्रिक्स टाइप से आपको दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम ब्रिक चार्ट भी बोल सकते हैं। ये जो रेनको चार्ट होता है ये 1 डायमेंशनल चार्ट होता है, और जो हमारा कैंडलस्टिक होता है ये वाला, ये 2 डायमेंशनल चार्ट होता है। अब ये 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल चार्ट क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा। ये देखिए, इसके अंदर ये नीचे टाइम है, एक्स एक्सिस पर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर टाइमिंग है, इधर देखो तो इधर प्राइस है। तो एक डायमेंशन प्राइस की, एक डायमेंशन टाइम की, इसके अंदर 2 डायमेंशन है, और ये इसी पर वर्क करता है। कहने का मतलब जो ये कैंडल है ये वनडे की कैंडल है, फिर ये वनडे की कैंडल है, ये वनडे की कैंडल है, तो यानी सब कैंडल वनडे की हैं। इसका मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि आप 10 दिन छोड़ दो, 5 दिन छोड़ दो, ये रेगुलर बनती रहती है। जिस दिन ट्रेडिंग होगी उस दिन मार्केट के अंदर एक न्यू कैंडल फॉर्म होगी। लेकिन ऐसा रेनको के अंदर नहीं है। रेनको के अंदर आपको टाइम तो मिलेगा, रेनको के अंदर आपको ये टाइम तो दिखता है, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब सिर्फ प्राइस से है, ओनली 1 डायमेंशन। टाइम के साथ ये नहीं चलता। ये देखिए 23 जनवरी की या रेनको है, ये देखिए। उसके बाद में 2 फरवरी, उसके बाद आप देखोगे 16 फरवरी, उसके बाद देखो ये 1 मार्च। इनके अंदर जबकि कैंडल्स बनी हुई हैं, इसके अंदर आप चेक करोगे तो कैंडल चार्ट के अंदर आप जाओगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर काफ़ी सारी कैंडल्स बनी हुई हैं। लेकिन इन चार्ट्स पैटर्न्स के अंदर ये देखिए 38 दिन का मार्केट है, तो इसलिए ये 1 डायमेंशन चार्ट है, यानी कि ओनली प्राइस पे वर्क करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है। जबकि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये टाइम पर डिपेंड है और प्राइस पर भी डिपेंड है, तो इसलिए ये 2 डायमेंशनल चार्ट है। लेकिन हमको बात करनी है रेनको के बारे में, तो चलिए रेनको के बारे में जानते हैं। तो अब जानते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। ये जो रेनको चार्ट है ये बाकी चार्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इस चार्ट के अंदर जो प्राइस होती है 1 प्राइस एंड सेकंड प्राइस, 2 प्राइस का मूवमेंट होता है। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं बिल्कुल डिटेल्स में। ये जो ब्रेक होती है ये 2 प्राइस से मिलकर बनी होती है, यानी फर्स्ट प्राइस एंड सेकंड प्राइस। और हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, इस एग्जांपल के अंदर जो ब्रेक साइज है वो हमने 10 का रखा है। जैसे कि 100 रुपये से लेके 110 रुपये, 110 रुपये से लेके 120 रुपये, 120 रुपये से लेके 130 रुपये, तो सब में 10 रुपये का अंतर है। ये जो ब्रिक बनेगी ये ब्रिक 10 रुपये के डिफरेंस की बनेगी। ये 10 रुपये का डिफरेंस होगा इसके अंदर। ये प्राइस मूव करेगा ऊपर के लिए या मूव करेगा नीचे के लिए। कितना मूव करेगा? 10 रुपये मूव करेगा, तब ये ब्रिक बनेगी। ये रेनको या फिर ब्रिक, रेनको कह लो या ब्रिक कह लो, बात एक ही है। ये देखिए फर्स्ट प्राइस है वो कितनी है 99.53, जिसके अंदर नो प्लॉटिंग, मतलब फर्स्ट प्राइस पर हम कोई प्लॉट नहीं कर सकते, इसके लिए 2 प्राइस मैंडेटरी है। अब जो सेकंड प्राइस है वो है 110.26 रुपये। अब 110.26 रुपये है, मतलब ये 11 रुपये के आसपास बढ़ चुका है। जो ब्रिक साइज रखा वो कितना रखा था हमने 10 रुपये। ये 10 रुपये ब्रिक साइज रखा है, तो यहाँ से 99.53 से, ये 99.53 से 10 रुपये बढ़ के कितना हो गया ये 110.26 रुपये, यानी कि ये 10 रुपये की ब्रिक बन के कंप्लीट हो गई, जो कि कैसी है बुलिश ब्रिक। ये बुलिश ब्रिक बन गई।
अब 110 रुपए से, ये 110 रुपए से प्राइस अगर ऊपर जाएगा 120 रुपए तक, यहां तक जाएगा ये प्राइस, तब क्या होगा, हमारी दूसरी ब्रेक कंप्लीट होगी। और जो ये ब्रेक बनती है वो किस फॉर्मेट में बनती है, डायगोनल फॉर्मेट में। डायगोनल मतलब जैसे ये ब्रेक बन रही है तो इसके बाद में ये ब्रेक ऐसे बनेगी, इसके बाद में तीसरी ब्रेक बनेगी तो वो ऐसे बनेगी। अगर ब्रेक को नीचे बनना होगा तो वो इस टाइप से बनेगी, ये नीचे बनी हुई है, इसके साथ कभी ऐसे अटैच होके नहीं बनेगी। फिर देखते हैं 110 रुपए के बाद में 117.46 रुपए, मतलब ये 10 रुपए मूव नहीं किया। कौन सा वाला, थर्ड नंबर का जो प्राइस है वो 10 रुपए मूव नहीं किया, तो इसकी प्लॉटिंग नहीं होएगी। इसके बाद में 117 रुपए के बाद में 110.55 रुपए, तो ये भी 10 रुपए का मूव नहीं हुआ। या तो ये 10 रुपए नीचे आए, कहाँ पर, या तो 100 रुपए पर आए या फिर 120 रुपए पर जाए, क्योंकि अब हमारी प्राइस 110 रुपए से कैलकुलेट होने वाली है। तो 110 रुपए पर तो नो प्लॉटिंग। फिर आती है प्राइस 121.22 रुपए, कौन सी है, फिफ्थ नंबर वाली प्राइस 121.22 रुपए। इस 110 रुपए से प्राइस ऊपर गया है, पूरा 10 रुपए से ऊपर गया है, तो ये भी एक 10 रुपए की ब्रेक बन के कंप्लीट हो गई, जो कि प्राइस नंबर 5 की है, ये 5 वाली। तो 5 वाली बनी है, एक 2 वाली बनी है। तो इसके अंदर कौन सी बन गई, बुलिश ब्रेक, ये वाली बुलिश ब्रेक बन के कंप्लीट हो गई, क्योंकि प्राइस ऊपर मूव हुआ है। कितना हुआ है, 110 रुपए से ऊपर, मतलब 10 रुपए से ऊपर कितना ही हो जा, मिनिमम 10 रुपए तो होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा साइज 10 रुपए लिया है। तो ये 121.22 रुपए मूव हुआ है। अब दोबारा प्राइस देखते हैं कितना मूव हुआ है, 107.23 रुपए। अब इसको अगर ये फॉर्म करना है ये वाला, तो प्राइस को कहाँ तक मूव होना पड़ेगा ऊपर के लिए, 130 रुपए, यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर प्राइस नीचे जाता है, मार्केट नीचे जाता है, तो प्राइस को कहाँ तक आना पड़ेगा, 100 रुपए पर, तब जाके हमारा ये ब्रेक फॉर्म होगा, या तो ये वाला या ये वाला। तो कैसे पता चलेगा, तो इधर देखिए 107 रुपए, यानी कि 107 रुपए इसके नीचे है, मतलब ये 100 रुपए को टच नहीं किया, तो ये फॉर्म नहीं होगा, नो प्लॉटिंग। 124 रुपए, अब 120 रुपए पर प्राइस चल रही है, इस जगह पर प्राइस चल रही है, तो 120 रुपए 124 रुपए यहाँ आसपास कहीं होगा, लेकिन 130 नहीं गया, तो ये प्लॉट नहीं होगा। इसके बाद आता है प्राइस कितना, 99.07। अब 99.07 है वो कहाँ पर है, 100 से नीचे है कुछ, तो 100 से नीचे है, तो यानी कि 100 टच कर गया, 100 टच कर गया, तो ये 10 पॉइंट वाली ब्रेक बन के तैयार हो गई, ये वाली हो गई। तो ये कौन सी ब्रेक बनी है, बेयरिश ब्रेक, क्योंकि प्राइस डंप हुआ है, मार्केट नीचे आया है, इस वजह से रेड ब्रेक बनी है। ये चार्ट के अंदर देखोगे तो आपको रेड दिखेगी और ये ग्रीन दिखेगी। फिर इसके बाद देखते हैं 99.07 से लेके प्राइस कितना बड़ा है, 120.11 रुपए, कौन सा वाला, 9 नंबर वाला। तो अब 120.11 रुपए बढ़ा है, तो अब प्राइस कहाँ से कैलकुलेट करना हमको, अगर नीचे जा रहा होगा तो सीधा यहीं से हो जाएगा, सीधा इस जगह से हो जाएगा। लेकिन अगर इसको प्राइस को ऊपर जाना है तो कहाँ से कैलकुलेट होगा, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस यहाँ से कैलकुलेट होगा, इस प्राइस से, इस लेवल से। तो ये लेवल पर कितना है प्राइस, 110 रुपए, तो प्राइस को कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 110 रुपए से 120 रुपए जाना पड़ेगा। यानी कि प्राइस अगर यहाँ पर चल रहा है तो प्राइस अगर यहाँ जाएगा तब जाके ये फॉर्म होगी। तो प्राइस कितना गया, 120.11 रुपए, मतलब इससे भी ऊपर हल्का निकला है, तो ये ब्रेक बनेगी। ये देखिए जो 8 नंबर की प्राइस थी 99, ये ब्रेक बनी थी, ये 8 नंबर की इस जगह पर। अब इस 8 नंबर की प्राइस से ये बेयरिश ब्रेक बनी, उसके बाद में 9 नंबर पर जो प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है, 120.11 रुपए, जो कि इसकी प्राइस है 110 रुपए। इस 110 रुपए से ऊपर गई है और कहाँ तक गई है, पूरी 10 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ी है, तो ये 10 रुपए बढ़ गई यहाँ से। तो ये भी एक ब्रेक बन के कंप्लीट हो गई। कैसी, ये भी एक बुलिश ब्रेक कंप्लीट हो गई। उसके बाद प्राइस बढ़ा है कितना, 124.88 रुपये, मतलब 4 रुपये बढ़ा है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो इस प्राइस को कम से कम 130 रुपये तक बढ़ना पड़ेगा, 130 रुपये तक बढ़ेगा तब जाके हमारी ये ब्रेक कंप्लीट होगी। तो ये 130 रुपये तक नहीं बढ़ा तो नो प्लॉटिंग। ये भी 115 रुपये पर ही रह गया, नो प्लॉटिंग। 130 रुपये पर जाके बढ़ा, कौन सी, 12 नंबर वाली
प्राइस ये 130 रुपये बढ़ी है, ये 130 रुपये तक प्राइस गई है, तो ये कैसी ब्रिक बनेगी, बुलिश ब्रिक। तो ये बन गई 130 रुपये प्राइस ये रहा। इसी प्रकार ये और भी ब्रिक बनती जाएंगी। अब ये आपको समझ आ गया, एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं इस पर और क्लेरिफाई कर लेते हैं। ये तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। अभी देखते हैं 22 नंबर पर। ये 22 नंबर पर आप प्राइस देखो 182.88 रुपये है, तो ये 22 रुपये पर 180 रुपये से ऊपर इसकी प्राइस होनी चाहिए। ये जो प्राइस है वो 190 रुपये से ऊपर जाएगा तब जाकर एक और ब्रिक कंप्लीट होगी। तो अब देखिए जो 22 नंबर पर है वो का है 182.88, तो ये बुलिश ब्रिक बनी हुई है 175 से 182, तो ये बुलिश ब्रिक बन गई 22 वाली। अब आते हैं 23 वाली पे। 23 वाली कितनी है, 190 रुपये तक जानी चाहिए थी इसकी प्राइस, लेकिन 190 ना जाके 188 रुपये पर ही रह गई, तो यानी कि ये ब्रिक नहीं बन पाई, नो प्लॉटिंग। उसके बाद 24 वाली पे चेक करते हैं, कितनी है 193.36, जो इस 190 से ऊपर है, तो ये हमने बना दी, ये ब्रेक बन गई 24 वाली, ये बुलिश ब्रेक कंप्लीट हो गई। अगर इसके बाद जो कैंडल फॉर्म होनी है वो कितने पर होगी, 200 पर। ये जो लेवल होगा वो हमारा कितना होगा 200। अगर प्राइस 200 जाएगा तो ये कैंडल फॉर्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में जो प्राइस है वो 180 रुपये आ गया। अब 180 रुपये यानी कि प्राइस नीचे आ रहा है। अगर प्राइस को नीचे आना है तो ये तो हटा दो, ये तो बनेगा नहीं। अब देखिए कि जो प्राइस नीचे आ रहा है वो कितने पर आएगा, पहले तो इस कैंडल का लो मार्क कर लो, यानी कि प्राइस को पहले तो इस पर आना पड़ेगा 180 रुपये पर। अब 180 रुपये से 10 रुपये नीचे जाएगा 170 रुपये, तब जाके ये रेड कैंडल या जो ब्लैक दिख रही है आपको अभी ये फॉर्म होएगी। तो 180 पर तो ये फॉर्म नहीं होगी, 170 पर आना पड़ेगा। 26 नंबर वाली कितने पर आ गई, 164.33। 164.33 कहाँ होगा, कुछ इसके बीच में, यानी कि ये ब्रिक फॉर्म हो गई। उसके बाद में देखोगे आप 27 नंबर पर कितना प्राइस मूव हुआ है, 157 रुपये। 157 रुपये कहाँ है, 160 रुपये के नीचे है हल्का सा, तो यानी कि ये भी 10 रुपये मूव हुआ है, तो ये भी ब्रिक बन के कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से ये रेनको चार्ट है, ये फॉर्म होता है। हमने जाना था अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनको चार्ट। अब रेनको चार्ट के बाद में जानते हैं ब्रिक वैल्यू को, कि ब्रिक वैल्यू क्या है। दोस्तों ये ब्रिक वैल्यू क्या है, तो ब्रिक वैल्यू यही है, जो ब्रिक है इसके बीच में जो डिफरेंस है, जैसे 10 रुपये का था, इनके अंदर 10 रुपये ये डिफरेंस था, यही ब्रिक वैल्यू होता है। दोस्तों ये जो ब्रिक वैल्यू है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज लॉग ब्रिक वैल्यू एंड सेकेंड इज ATR ब्रिक वैल्यू। तो इनको भी जानते हैं डिटेल्स में इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो लंबी होने वाली है, ये सारी की सारी वीडियोस लंबी होने वाली हैं, तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें एंड कमेंट में लिख दें रेनको सीरीज ऑन द टॉप, ताकि मुझे लगे कि मेरी सीरीज काफ़ी अच्छी चल रही है, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लॉग ब्रिक वैल्यू के बारे में, कि लॉग ब्रिक वैल्यू क्या है। इस चार्ट को देखिए आप एक बार, इस चार्ट के अंदर आप नज़र मारोगे तो ये जो ब्रिक है, ये ब्रिक देखो कितनी बड़ी है और ये ब्रिक देखो कितनी छोटी है। इन ब्रिक्स में कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है, तो जो लॉग ब्रिक वैल्यू है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इस प्रॉब्लम से हटने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बड़ी ब्रिक और ये छोटी ब्रिक, मतलब एनालिसिस बिगड़ जाता है बड़े टाइम फ्रेम पर। तो इस प्रॉब्लम से हटने के लिए या इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इसका यूज करते हैं लॉग ब्रिक वैल्यू का। तो इधर समझते हैं लॉग ब्रिक वैल्यू को। तो ये देखिए ए टाटा स्टील दैट वाज ट्रेडिंग एट 5000 इन जनवरी 2008 एंड सब्सिक्वेंटली crashed to 300 in March 2009 and then traded below 200 in January 2016. A brick value of 50 when the stock was trading at 5000 would have represented 1% of the prevailing price. What if the chart were plotted with the same brick value when the price had
dropped to 100, तो द ब्रिक वैल्यू ऑफ 50 वुड रिप्रेजेंट 25% ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस। इसका क्या मतलब है, ये चीज समझते हैं इस बार। यानी कि ये स्टॉक है टाटा स्टील का, ये स्टॉक चल रहा था 2008 में, कितने का, 5,000 रुपये का। ये 5,000 रुपये का शेयर था, लेकिन ये मार्केट क्रैश हो गया कब, 2009 में। तो इसकी प्राइस कितनी आ गई, 300 रुपये। एंड 2016 में इसकी प्राइस कितनी निकल के आ गई, 200 रुपये। तो इस टाइम पर 2008 में ब्रिक वैल्यू कितनी थी, 50 पॉइंट थी, ए ब्रिक वैल्यू ऑफ 50। तो ब्रिक वैल्यू हमारी 50 है। व्हेन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 500 वुड हैव रिप्रेजेंटेड 1%। अभी 1% कैसे निकाला, 1% हमने, ये देखिए 50 ये ब्रिक वैल्यू अपॉन इसकी प्राइस 500 इंटू 100, ये प्राइस, ये कितना निकल का आ गया, 1%। जो ये 50 पॉइंट की ब्रिक बनती है वो कितना रिप्रेजेंट करता है इसको, 5000 की जब प्राइस चल रही थी तो 1% रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब मार्केट 2016 के अंदर 200 रुपये आ गया तब कितना रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये देखिए 50 अपॉन 200 कितना निकल का आ रहा है, मल्टीप्लाई पर 100, तो ये निकल का आएगा आपका 25%। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो 50 पॉइंट है, ये 50 पॉइंट जब मार्केट 2008 में था तो कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा था, 1%। और जब मार्केट 2016 में था जिसकी प्राइस 200 रुपये थी तब मार्केट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 25%। क्या एक ब्रिक का साइज, जो एक ब्रिक का साइज था वो कितना था, एक साइड तो 25% था और एक साइड 1% रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर ये डिफरेंस स्टॉक की कैलकुलेशन में गड़बड़ी ला देता है। सेम ब्रिक पर रिप्रेजेंटेशन देखो 1% और 25%। तो इस डिफरेंस को, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ही लॉग ब्रिक वैल्यू का ही यूज किया गया। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी कम एज सेवियर इन डीलिंग विद इशू। इस इशू से डीलिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी आई थी, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू सिमिलरली द नेक्स्ट बुलिश ब्रेक विल गॉट प्लॉटेड व्हेन द प्राइस मूव हायर 1%। कहने का मतलब जो लॉग ब्रेक वैल्यू का इस्तेमाल करने लग गए तब जाके ये प्रॉब्लम खत्म होने लग गई। तो ये चीज है लॉग ब्रेक वैल्यू। अब जानते हैं ATR ब्रेक वैल्यू के बारे में। द 14-day ATR इज फर्स्ट कैलकुलेटेड एंड रेनको चार्ट इज देन प्लॉटेड यूजिंग दिस वैल्यू। यानी कि जो 14-day ATR का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। ये एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होता है, इसको यूज करके रेनको चार्ट तैयार किया जाता है। तो देन प्लॉटेड यूजिंग दैट वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू जो निकल के आती है उसको यूज करके हम चार्ट प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द 14-day ATR ऑफ निफ्टी इज 50 देन ATR बेस्ड रेंको चार्ट ऑफ निफ्टी विल बी प्लॉटेड विद 50 पॉइंट एब्सोल्यूट ब्रेक वैल्यू। यानी कि 14-day ATR है, इसके हिसाब से निफ्टी की वैल्यू निकालें तो एक पॉइंट निकल के आता है हमारा 50। ये 50 पॉइंट्स हमारा निकल के आया। तो देन द ATR बेस्ड रेंको चार्ट विल बी प्लॉटेड विद 50 पॉइंट्स एब्सोल्यूट ब्रिक वैल्यू। तो जो 50 पॉइंट होगा वो हमारा ब्रिक का साइज होगा। ये जो ब्रिक होगी ना, ये वाली, ये 50 पॉइंट का साइज होगा इसका, ये 50 पॉइंट्स होगा, ये 50 पॉइंट्स। ये है ATR। तो ये 14 डेज ATR निकाल के हमको देगा, जो कितना है, ये 1% रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। 1% कैसे, 50 है और हमने कितना माना है इसको, 5000। तो 5000 में भाग दो इसका और मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना निकल का आएगा, ये 1%। सिंस ATR इज वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर, ये वॉलेटिलिटी पर बेस्ड होता है। एंड ATR बेस्ड ब्रिक वैल्यू चार्ट इज बेस्ड ऑन करंट वॉलेटिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो रेनको चार्ट होता है, ये जो फॉर्म होता है, ये बिल्कुल करंट वॉलेटिलिटी पर आधारित होता है। हाउएवर इट्स ए बेटर प्लॉट परसेंटेज ATR व्हेन दिस मेथड इज फॉलोड। Thus in this above example, if the Nifty currently trading at say 5000, then the 1% log break value chart ATR value of 50 divided by current price of 5000 can be used for plotting instead of using the 50 points absolute break value, so that past trend को patterns become relevant for analysis। यानी कि वही मतलब है ये जो बताया है। ATR ब्रेक वैल्यू इस तरीके से यूज लेते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। ये जो टाइम फ्रेम है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल्स में।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी देख लो, फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस वन कैन यूज 0.25% टू 1% ब्रेक वैल्यू बेस्ड ऑन डेली प्राइस डाटा। अगर आपको इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको कितना यूज करना है टाइम फ्रेम, 0.25% टू 1%, जो कि ब्रेक वैल्यू होती है। टाइम फ्रेम उस तरीके से यूज ले रहे हैं हम, इसके अंदर टाइम फ्रेम तो यूज होता ही नहीं है। यूज अ 1% टू 3% ब्रेक वैल्यू डेली चार्ट टू गेट ए मीडियम टर्म पिक्चर। अगर आपको स्विंग ट्रेड चाहिए, स्विंग ट्रेड टाइप से, या फिर 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये वाला टाइम फ्रेम। और यूज अ 3 to 5% ब्रेक वैल्यू डेली चार्ट के अंदर, गेट ए मच लार्जर टाइम फ्रेम पिक्चर। इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले सकते हो। इसको डिटेल्स में बात करेंगे बाद में। अब बात करते हैं ब्रेक रिवर्सल पैटर्न के बारे में। ये ब्रेक रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, ये अभी समझाता वही है। ए बुलिश ब्रेक रिवर्सल पैटर्न हैपन्स व्हेन ए बेयरिश ब्रेक इज फॉलोड बाय ए बुलिश ब्रेक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बेयरिश ब्रेक है, इसके बाद में जो ये फॉलो करती है बुलिश ब्रेक, ये वाली, तो उसके बाद में एक रिवर्सल आता है, ये बुलिश रिवर्सल। और उसी प्रकार अगर इस बुलिश कैंडल पर ये बेयरिश कैंडल बनती है तो ये एक बेयरिश रिवर्सल आता है। करस्पॉन्डिंगली ए बेयरिश ब्रेक रिवर्सल पैटर्न इज फॉर्मेड व्हेन ए बुलिश ब्रेक इज फॉलोड बाय ए बेयरिश ब्रेक। यानी कि वही मतलब है इसका कि जो बुलिश पैटर्न है यानी बुलिश ब्रेक है, इसको फॉलो करके, यानी कहने का मतलब ये जो बुलिश ब्रेक है इसके बाद ये जो बेयरिश ब्रेक बनी है इसको फॉलो करती हुई कैंडल जाए। कहने का मतलब ये जो बुलिश ब्रेक है ये किसके द्वारा फॉलो हो रही है, अब बेयरिश ब्रेक के द्वारा। तो अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक बेयरिश ट्रेंड आने वाला है। तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ रेनको चार्ट, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन, ब्रेक वैल्यू के अंदर हमने जाना लॉग ब्रेक वैल्यू, एटीआर ब्रेक वैल्यू, टाइम फ्रेम, ब्रेक रिवर्सल पैटर्न, ये सारी चीज हमने इस वीडियो के अंदर बिल्कुल इन डिटेल जाना। इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे रेनको चार्ट एनालिसिस विद कन्वेंशनल पैटर्न्स, जिसके अंदर ये काफी सारे टॉपिक होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाएं। एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।